हैप्पी संडे एंड आई विल नॉट से गुड मॉर्निंग क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और आई एम जस्ट ग्लैड कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को आऊँगी और संडे को मैं आ गई। और मैं सुबह से यही सोच रही थी कि मैं आज क्या बात करूँगी। सो देन आई रियलाइज दैट लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्टिंग द चेंज दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, क्योंकि ये तो बहुत अभी इस सिचुएशन में तो इतना एप्ट है क्योंकि अभी अभी अनाउंस हो गया है कि 4 मई से और 2 हफ्ते लॉकडाउन चलेगा। और जो लोग बम्बई में रह रहे हैं उनके लिए तो वी आर इन द रेड जोन एंड बाकियों का तो मुझे पता नहीं। अगर आप ग्रीन जोन में है तो वाओ अमेजिंग, अगर आप रेड जोन में है तो वाओ अमेजिंग, क्योंकि इट मीन्स दैट वी आर प्रोटेक्टेड, इट मीन्स दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ। लेट्स लुक एट इट दैट वे। सेकेंडली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज एक्सेप्टिंग द चेंज, क्योंकि काफी बारी आप कुछ प्लान कर लेते हो पर वो ऐसा होता नहीं है, कुछ सामने से चेंज आ जाता है और अगर हम उस चेंज को एक्सेप्ट कर ले तो हम शायद अपनी राह अच्छी तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि जैसे आपकी गाड़ी चल रही है पर यहाँ पे अभी वॉल बन गई है, अब आप उसमें अगर जाने की कोशिश करोगे तो अपनी गाड़ी को ठोक ठोक के कहीं ना कहीं वो गाड़ी मतलब रिपेयर में चली जाएगी, बंद हो जाएगी, ठुक जाएगी, बैंड बज जाएगी गाड़ी की। बट अगर आपने गाड़ी चलाई और आपको पता चला ओ मेरे रास्ते में वॉल आ गई, तो आपने उस वॉल को एक्सेप्ट कर लिया कि ओ राइट यहाँ पे वॉल है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है मैं नेविगेटर ढूंढ लेती हूँ, अच्छा नेविगेटर में मैप नहीं दिख रहा है, ठीक है तो मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा घूम के चलती हूँ, यहाँ वहाँ देख लेती हूँ पॉसिबिलिटीज, और उस तरीके से फिर आप कहीं आगे बढ़ सकते हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस इज फ्रॉम माई वेरी लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, दैट एवरी टाइम देयर हैज बीन a change that has come from outside, I have realized कि eventually वो मेरे अच्छे के लिए ही था, वो मेरे भले के लिए ही था। तो सामने भला तो यही है कि आप कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन हो गया है, आपकी जो प्लान्स थी मैं बाहर जाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे बुरा लग रहा है कि मेरा ये साल का इंटरनेशनल ट्रिप ना हो पाएगा शायद। You never know, it might just happen by the end of the year. I don't know what changes will happen, but the idea is to just accept of what is, accept of अभी क्या हो रहा है। आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख है, 4 से और 2 हफ्ते मेरे को घर पे ही रहना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली उससे फाइट करेंगे तो हम पागल ही हो जाएंगे 2 हफ्तों में, क्योंकि ऑलरेडी 40 दिन हम अंदर रह चुके हैं। पर अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर हम कहें कि वाओ 2 हफ्ते हैं मेरे पास, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोई नया फिटनेस चैलेंज उठा सकती हूँ, मैं कोई डाइट कर सकती हूँ 2 हफ्तों के लिए, मैं कोई एक्सरसाइज, राइटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये 15 दिन मेरे पास कंफर्म छुट्टी है। इट्स लाइक जब हम बच्चे थे तो हमको छुट्टियों में किसी और थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए होता था, तो ये वैसा सा ही कुछ है। तो लेट्स एक्सेप्ट इट एंड बी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज being happy is something that we can choose to be. Also, today is Sunday and like I promised, we have our cards and let's ask. चलो हम आज एंजल आंसर्स को पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि ये जो लॉकडाउन है, ये जो एक्सटेंड हुआ है, is it a good thing or not? We can ask that and maybe the angels will tell us what it means. So is it a good thing or not? I'm telling you, they will never give you the wrong answer. Oh, there you go. Okay. Is it a good thing or not, angels? It says choose a new direction. आप देख सकते हैं, which means that let's choose a new direction. We just spoke about it. There you go. Is it a good thing or not? Yes, it is a good thing. It says yes with an exclamation mark. So please choose a new direction because this is a good thing indeed. And that's what we spoke about, guys. I think my angels are just super fancy and they give us the right answer all the time. Let's also do another exercise with the angels. Let's ask them कि हमको थोड़ा सा guidance भी दे दो भैया, कि अगले 1 हफ्ते के लिए तो मतलब अगले संडे तो हम छुट्टी को मिल ही लेंगे और आपसे गाइडेंस ले ही लेंगे, पर तब तक के लिए 1 हफ्ता जो हमारा 2 हफ्तों में से 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन है, उसके लिए हम एंजल्स से गाइडेंस मांगेंगे कि हमको क्या करना चाहिए इस पूरे हफ्ते में। सो एंजल्स गिव अस गाइडेंस.
यही वाला एक्स्ट्रा. Listen, entrepreneur, energy work, and fresh air. Okay. Listen, quiet your mind, beloved one, and listen to our gentle reassurance that everything has been taken care of. Stay in a quiet and receptive state without worrying about the exact nature of your desire's manifestation. A quiet mind and a body hears us quickly and clearly. This is our request to you. Listen. तो शांत हो जाएंगे पहले तो. Okay? But whatever is, see, like I said, the change is coming from outside, it's for our good. तो थोड़ा सा शांत होके अगर हम लोग सोचेंगे सुनेंगे तो हमको आंसर्स मिलते रहेंगे बाहर से. Energy work, life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Our hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. And fresh air. Your body needs refreshment from oxygenated air generated by grass, trees, plants, and flowers. Spend time outside today as near to Mother Nature's cradle as possible. Open your curtains and windows to refresh your home as well. So yeah, maybe just open your windows, open your doors, just breathe, do some pranayama if you like. Calm your mind because there is nothing that you can do. Just calm your mind. Plan your things. Just be in that positive space and do your own thing. It says you're an entrepreneur, which means that अपना काम खुद हम करेंगे. So yeah, this is how it is going to be. So let's have a lovely, peaceful next week, जो कि छुट्टी ही है. तो छुट्टी में जो हमें मज़ा आता है वो करेंगे, हमको जो अच्छा लगता है वो करेंगे, कुछ नहीं करने का मन है तो कुछ नहीं करेंगे, चिल करेंगे और मिलेंगे अगले संडे with the angels and Thursday को मिलेंगे मराठी में, क्योंकि कुछ लोगों को मराठी नहीं समझ में आती तो हम संडे को मिलेंगे और कुछ लोगों को मराठी में चाहिए मॉर्निंग पेजेस तो हम थर्सडे को मिलेंगे. तब तक के लिए